हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल फॉलो इन वन पे। आज हम सेक्रेट गेम के आखिरी 3 एपिसोड 6, 7 एंड 8 के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर आप हमारे पिछले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई बटन में क्लिक करके देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें काटेगर को किसी बंगालीपुरा केस के सिलसिले में तहकीकात करते हुए दिखाया जाता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जोया पारुलकर से सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रही है। वो पारुलकर को बताती है उसका बॉयफ्रेंड उसको बहुत टॉर्चर करता है और उसके डॉग को भी टेरेस से फेंक के मार दिया था, जो हमें सीजन के शुरुआत में दिखाया गया है। गायतोंडे शुरुआत में ही सरताज को बताया था कि वो उसके पिताजी यानी दिलबाग सिंह को जानता है। सरताज उस बात को लेकर अभी भी परेशान है और इस सिलसिले में वो अपने माँ के घर जाता है ताकि पता कर सके कि गायतोंडे के साथ उसके पिता का क्या कनेक्शन है, पर उधर उसको कुछ हासिल नहीं होता। दूसरी तरफ अंजलि माथुर उस रहस्यमय आदमी के बारे में पता कर लेती है कि उसका नाम मैल्कम है और वो एक टेररिस्ट है। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि होम मिनिस्टर बिपिन भोसले एक एनजीओ के मदद से कुछ फंड रेज करते हैं ताकि वो महाराष्ट्र में सूखाग्रस्त गांव के अंदर पानी का टैंकर भेज सके। दूसरी तरफ काटेगर सरताज के साथ मिलकर बंगालीपुरा केस के सिलसिले में कुछ लड़कों को धर दबोचते हैं, पर उसमें से एक लड़का काटेगर को चाकू मार के वहां से भाग जाता है। कहानी फ्लैशबैक पे आती है। दिखाते हैं कि परितोष शाह के मौत के पीछे गायतोंडे का एक गैंग मेंबर भी ईसा के साथ मिला हुआ है, जिसके बारे में पारुलकर गायतोंडे को इन्फॉर्मेशन देता है। गायतोंडे को पता लगता है कि उसके साथी बड़ा बदरिया ईसा के साथ मिला हुआ है, तो गायतोंडे उसको और उसके छोटे भाई छोटा बदरिया को भी ठोक देता है। कहानी प्रेजेंट पे शिफ्ट होती है। उधर जोजो के घर से मिले हुए फाइल से सरताज को पता लगता है कि जोया मिर्जा के साथ गायतोंडे का अच्छा खासा कनेक्शन था, इसलिए वो जोया से मिलने को चला जाता है। जोया से मिलने के बाद सरताज को त्रिवेदी के बारे में पता लगता है और मुंबई में होने वाले हमले के बारे में भी उसको कुछ सुराग मिलता है। इस वजह से सरताज जाके रॉ एजेंट अंजलि माथुर से मिलते हैं और वो दोनों उसी सुराग का पीछा करते हुए एक जगह पे पहुंचते हैं। वहां जाके दोनों को पता लगता है कि होम मिनिस्टर बिपिन भोसले के बेचे हुए टैंकर के अंदर पानी की जगह कुछ इनलीगल चीज स्मगल किया जा रहा है। उसी चीज को पता करने के लिए सरताज एक चलती हुई ट्रेन पर चढ़ जाता है और अंजलि वहां के गुंडों को गन पॉइंट पे रोक के रखती है। कहानी फिर से फ्लैशबैक पे आती है। दिखाता है कि बिपिन भोसले, जो उस समय एक मामूली नेता था, वो त्रिवेदी के साथ गायतोंडे का मुलाकात करवाता है और हमें पहली बार त्रिवेदी का शक्ल दिखाया जाता है। यहाँ 1977 के आसपास बाबरी मस्जिद का टूटना और हिंदू मुस्लिम के दंगों से भी हमें अवगत करवाया जाता है। इसी दंगों में गायतोंडे का बीबी का भी मौत हो जाता है, जिस वजह से गायतोंडे पागल होकर पूरे मुंबई में नरसंहार शुरू कर देता है और मुंबई को आग लगा देता है। इसके लिए कुछ दिन बाद मुंबई पुलिस और पारुलकर गायतोंडे को अरेस्ट करके एक जेल में डाल देते हैं। जेल में पारुलकर गायतोंडे को दिन रात बहुत मारता है, उसको बहुत टॉर्चर करता है। गायतोंडे सोचता है कि पारुलकर ईसा के कहने पे उसे ऐसे टॉर्चर कर रहा है, पर हमें पता लगता है कि बिपिन भोसले और त्रिवेदी के कहने पर गायतोंडे को अंदर से तोड़ने के लिए ये सब करवाया जा रहा है। उसी जेल में हमें पहली बार सरताज के पिता यानी दिलबाग सिंह को दिखाया जाता है, जो जेल में रोज गायतोंडे को खाना खिलाया करता था। उसी जेल में एक दिन रायट के दौरान कुछ कैदी गायतोंडे को मारने की कोशिश करते हैं, पर काले कपड़े में कुछ आदमी आके उसे बचा के वहां से निकाल लेते हैं। कहानी फिर से प्रेजेंट पे शिफ्ट होता है। वहां पे मैल्कम अंजलि माथुर को मार डालता है। दूसरे सीन में हमें दिखाते हैं कि मैल्कम और उसके आदमी सरताज को पकड़ लेते हैं और मैल्कम सरताज का अंगूठा काट डालता है, पर तब तक वहां पे पुलिस आ जाती है। शूट आउट के दौरान मैल्कम भी घायल हो जाता है, पर वो वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। पर सरताज टैंकर से आए हुए बग से ढूंढने में कामयाब हो जाता है और वो देखता है वो पूरा रूम असला बारूद से भरा हुआ है। इसी सिलसिले में मुंबई पुलिस होम मिनिस्टर बिपिन भोसले के साथ पूछताछ करते हैं और उन्हें पता लगता है कि देश के ऊपर बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। इसी वजह से सरताज गायतोंडे के वही वेयर हाउस में वापस जाता है। वहाँ एक सीक्रेट कमरे के अंदर सरताज को त्रिवेदी का डेड बॉडी मिलता है, जो एक चेयर के साथ बंधा हुआ है, और कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। एक कहानी हमें बहुत सारे क्वेश्चन में डाल के सस्पेंस के साथ खत्म हो जाता है, जैसे कि त्रिवेदी को किसने मारा, वो वहाँ पे क्या कर रहा था, या मुंबई पे 25 दिन में क्या होने वाला है। पर आप टेंशन मत लीजिए, आपके सारे सवालों का जवाब हमें सेक्रेट गेम के सीजन 2 में पता चलेगा, जिसे मैं बहुत ही जल्दी इस चैनल में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सो स्टे ट्यून एंड गुड बाय। अरे रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? कमेंट करके मुझे बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा एंड लाइक करना मत भूलिए। बाय बाय।